तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन सी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें उसमें कुछ डेटा इनपुट करना होता है, और जो कैलकुलेशन होती है उसके बाद हमें कोई डेटा जो है एज ए रिजल्ट अवेलेबल होता है। यानी कुछ डेटा तो हम एज इनपुट यूज करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद हमें कोई डेटा जो है एज ए रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो एक्चुअल में जैसे कि एक्सप्रेशन या लॉजिक्स के समय पर आपको बता था कि यदि ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो डिपेंड करता है कि जो ए और बी की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, तभी ये एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट हो पाएगी ना, और तभी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और सी की वैल्यू किस टाइप की होगी ना, तभी हमें आइडेंटिफाई होता है। यानी यदि हमारे ए और बी की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, ए और बी की वैल्यू हमारी रियल नंबर भी हो सकती है, लेकिन ए और बी की वैल्यू स्ट्रिंग या कैरेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि कैरेक्टर का एडिशन नहीं होता, जैसे कि क्लास में भी आपको बताया था ना। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है या लेक्चर है, ये इसलिए लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ डेटा टाइप्स दैट आर यूज इन आवर सी प्रोग्राम। यानी सी प्रोग्राम में हम किस किस तरह के डेटा टाइप्स यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप, memory size and range of values occupied by the variable in the C program। एक्चुअली सी प्रोग्राम में हम जो भी वैल्यूज या डेटा यूज करते हैं, तो उस वेरिएबल के लिए हमें सी में एक मेमोरी असाइन करनी पड़ती है, जिस मेमोरी में वो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स, डेटा टाइप जो है डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू। वैल्यू का जो टाइप होता है, टाइप डिफाइन करता है। सपोज वैल्यू टाइप में भी इंटीजर, कैरेक्टर, लॉन्ग ना, या रियल नंबर। मेमोरी साइज यानी हाउ मैनी मेमोरी दैट आर यूज टू स्टोर द वेरिएबल। किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी जो है वो कितनी यूज होती है। रेंज ऑफ वैल्यू यानी जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं उसके जो रेंज होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब रेंज ऑफ वैल्यू होती है। दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द सी प्रोग्राम, जो सी प्रोग्राम में ऑक्यूपाई की जाती है। यानी जो सी के डेटा टाइप्स है वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के डेटा टाइप यानी टाइप ऑफ डेटा, मेमोरी साइज एंड रेंज ऑफ वैल्यू को डिफाइन करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स, the type of variable determines how much space is occupied in the storage ना। तो स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाई इन द स्टोरेज। यानी जो सी लैंग्वेज है उसमें जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप जो होता है एक वेरिएबल का होता है, और ये डिफाइन करता है कि जो वेरिएबल हमारा यूज किया जाएगा या जो डेटा यूज किया जाएगा वो मेमोरी में कितने स्पेस या कितना स्पेस यूज करता है। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जो मेमोरी है वो डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, या स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड होती है, और इन सभी ब्लॉक्स को एक नंबर, यूनिक नंबर दिया जाता है, जिस नंबर को हम जो है लोकेशन नंबर या मेमोरी एड्रेस कहते हैं। और ये जो मेमोरी एड्रेस है, जो एक्चुअली इंटेल प्रोसेसर्स है उनमें वन ब्लॉक जो है 1 बाइट का होता है। तो इस तरीके से ये डिटेल का एक टॉपिक है ना। तो जब आप मेमोरी स्टोरेज या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाई इन द मेमोरी या स्टोरेज। जो डेटा टाइप है वो डिटरमाइन करता है कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द डेटा टाइप इन सी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोड। सी में जो डेटा टाइप है वो इस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है हमारा बेसिक डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। सेकंड आता है हमारा ड्राइव्ड डेटा टाइप है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और थर्ड आता है वॉइड डेटा टाइप। तो सी में जो डेटा टाइप है मेनली टू पार्ट में ही डिवाइड किया गया है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप को हम बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही सी में इंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये एडिड होते हैं, यानी दे आर अर्थमेटिक टाइप
एंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप। जो बेसिक डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं ये अर्थमेटिकल टाइप होते हैं, और ये जनरली टू टाइप के होते हैं अगेन, इंटीजर डेटा टाइप और सेकंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, या रियल नंबर भी हम इन्हीं को बोलते हैं ना। नंबर 2 पे आता है ड्राइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप यानी ए डेटा टाइप विच आर डिफाइंड बाय द यूजर, एक ऐसा डेटा टाइप जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, या दैट आर डिफाइंड बाय द यूजिंग द बेसिक डेटा टाइप, जो बेसिक डेटा टाइप को यूज करके यूज किए जाते हैं या डिफाइन किए जाते हैं, दैट आर नोन एज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये आते हैं हमारे पॉइंटर डेटा टाइप, एरे डेटा टाइप, स्ट्रक्चर डेटा टाइप, यूनियन डेटा टाइप, फंक्शनल डेटा टाइप एट एक्स्ट्रा। तो ये सब क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या ड्राइव्ड डेटा टाइप कहलाते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइन या बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं बेसिक डेटा टाइप। और एक होता है वॉइड डेटा टाइप जो एक्चुअल फंक्शन में यूज होता है, तो इसको भी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है बेसिक डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप जैसे कि बेसिक डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप को हम टू कैटेगरी या टू क्लास में डिवाइड करते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर डेटा टाइप, यानी फॉलोइंग टेबल gives you details about integer type with its storage size and value range। हाँ, जो ये एक पर्टिकुलर टेबल दी गई है, इस टेबल में हम इंटीजर जो डेटा टाइप है उसकी स्टोरेज साइज और रेंज ऑफ वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको बताया कि ये जो टेबल है इसमें डेटा टाइप का नाम दिया गया है, डेटा टाइप का स्टोरेज साइज दिया गया है जो बाइट में रिप्रेजेंट किया गया है, और रेंज ऑफ वैल्यू डिफाइन की गई है कि ये पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है किस रेंज में स्पेसिफाई कर किया जाता है या कितनी रेंज तक की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। यदि हम कैरेक्टर डेटा टाइप फर्स्ट आता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप, जो एक सिंगल बाइट या वन बाइट स्टोर करता है। जब भी हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल या कोई भी नंबर स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में वन बाइट स्टोर करता है। क्या करना पड़ा नंबर। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वन बाइट स्टोरेज लेता है, और जो कैरेक्टर होता है उसकी जो रेंज होती है -के 128 टू +के 127 तक होती है। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो कैरेक्टर वैल्यू है हमारी सी में, जब भी हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं तो एक्चुअल में वो इंटीजर में स्टोर होती है, और किसी भी कैरेक्टर की जो इंटीजर वैल्यू होती है वो उसके एस्काई कोड से फाइंड की जा सकती है। एस्काई कोड का जो टॉपिक है वो आप फंडामेंटल में या कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू 97 होती है, और जो कैपिटल ए है, ए अल्फाबेट है, ए फॉर एप्पल, तो उसकी एस्काई वैल्यू 65 होती है। तो हम यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जो ए है उसकी एस्काई वैल्यू 65 यहाँ पे स्टोर होगी। तो 65 जो है वो -128 से 127 तक की रेंज में आती है। इस कैरेक्टर वैल्यू को हम अनसाइंड कैरेक्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, और अनसाइंड में भी ये वन बाइट से ही मेमोरी रिजर्व करता है, और इसकी जो रेंज हो जाती है वो निगेटिव वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है, यानी 0 टू 255 तक की रेंज आ जाती है। यानी इस रेंज में वो केवल जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको ही एक्सेप्ट करेगा, निगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी जो उसकी रेंज है वो केवल पॉजिटिव में आ जाती है ना। फिर आता है साइंड कैरेक्टर। साइंड कैरेक्टर और सिंपल कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता। यदि हम सिंगल कैरेक्टर भी लिखते हैं और या साइंड कैरेक्टर लिखते हैं तो दोनों सेम है हमारे लिए। इन दोनों इंटीजर वन बाइट यूज करते हैं, और -के 128 टू 127 की वैल्यू ये रिजर्व करते हैं। यानी इस रेंज की जो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू -128 और प्लस वो मैक्सिमम वैल्यू +के 127 वैल्यू ही इसके अंदर एक्सेप्टेबल होती है ना। यदि हम सिंगल कैरेक्टर ओनली कैरेक्टर लिखते हैं तो
उसके सामने जो साइंड वर्ड लिखा है वो बाय डिफॉल्ट होता है कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि यदि हम डिफाइन नहीं करते तो प्री डिफाइंड क्या है, वो साइंड है। इसका मतलब क्या है कि यदि सिंगल ओनली कैरेक्टर लिखा है तो वो क्या है, साइंड कैरेक्टर है। यदि हम साइंड लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते तब भी वो साइंड कैरेक्टर ही माना जाता है, और उसकी रेंज ये होती है ना। तो यानी जब भी एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर की जाएगी या यूज की जाएगी तो वो मेमोरी में 1 बाइट का यूज करेगी, और उसकी रेंज जो होगी वो माइनस के 128 टू प्लस का 127 तक होगी। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू। इंटीजर वैल्यू में वैल्यू होती है जिनमें हम डेसिमल्स का यूज नहीं करते, यानी पॉइंट्स का यूज नहीं करते। तो जब भी कोई इंटीजर वैल्यू सी में यूज की जाती है तो वो मेमोरी की 2 बाइट्स रिजर्व करती है, यानी 2 बाइट का यूज करती है स्टोर करने के लिए। और उसकी जो रेंज होती है वो माइनस का 32768 32,768 से प्लस के 32767 यानी 32,767 तक होती है। यानी इस रेंज का कोई भी नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो इंटीजर में स्टोर हो सकता है और वो मेमोरी की 2 बाइट को यूज करेगा ना। तो स्टूडेंट्स ये जो है इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू हमें यूज करनी है तो हम इंटीजर 2 बाइट यूज करेगा, और वो इस माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767 तक की वैल्यू यूज कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे कि दो चीजें यहाँ पे हमें याद रखनी है कि ये जो मेमोरी स्टोरेज साइज बता रहा हूं मैं, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर जाता है। यानी यदि हम टर्बो सी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 बाइट ही यूज किया जा रहा है, लेकिन यदि किसी और कंपनी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो मोस्टली 2 बाइट ही होता है इंटीजर का साइज सी में। लेकिन हो सकता है कुछ अभी लेटेस्ट जो कंपाइलर आ रहे हैं उनमें इंटीजर का जो साइज है वो बढ़ा दिया गया है, वो 4 बाइट कर दिया गया है। और जैसे ही जो साइज है वो 4 बाइट हो गया मेमोरी स्टोरेज, तो उसकी रेंज भी बढ़ जाती है, और रेंज जो होती है वो 4 बाइट के लिए ये हो जाती है माइनस टू 21 47 48 36 48 टू प्लस के ये नंबर तक हो जाती है ना। तो स्टूडेंट ये चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है वो केवल पॉजिटिव नंबर है, जैसे कोई रोल नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, निगेटिव वैल्यू उसमें यूजेबल नहीं होती, या हम यूज ही नहीं करना चाहते, तब हम उसको अनसाइंड इंटीजर लेते हैं। हम इसको क्या लेंगे, अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड का मतलब हम उस हमें उसमें साइंड को कैलकुलेट ही नहीं करना, साइंड को कैलकुलेट नहीं करना। तब हमारी रेंज होगी 0 टू 65,535 है ना, 65,535 ना। तो यदि अनसाइंड कैरेक्टर लिया है तो उसकी रेंज जो है 0 से स्टार्ट होगी, और समय हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जी उसमें एक्सेप्टेबल होगी। स्टूडेंट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि यदि इससे बड़ा नंबर है तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन वो जो नंबर होगा वो इसी फॉर्मेट में यानी इसी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं आपको जब से ही ऑफलाइन क्लास होगी तो उस दिन मैं आपको ये क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा ना, कि वो यदि हम किसी इंटीजर में उसकी रेंज से ज्यादा नंबर स्टोर करते हैं तो नंबर स्टोर हो जाता है, लेकिन उसको शो जो करेगा वो इसी रेंज में शो करेगा, यानी वो नंबर अपने आप इस रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरीके से होता है जैसा आप एंगल्स जो है 365 से सॉरी 360 से अबव एंगल्स है, सपोज 400 एंगल्स है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 360 में, तो उसी तरीके से ये भी इस रेंज में कन्वर्ट हो जाता है उससे बड़ा ना जो नंबर होता है ना। यदि हम चाहते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 0 65,535 या 32,767 से ज्यादा की रेंज में आता है या इससे कम की रेंज में आता है ना, तब हम उसका जो साइज है वो डेटा टाइप जो है वो बढ़ा लेते हैं और डेटा टाइप आ जाता है लॉन्ग। तो लॉन्ग जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग जो है वो इंटीजर ही डेटा टाइप है, लेकिन उसकी रेंज बढ़ जाती है, उसका मेमोरी साइज बढ़ जाता है। यानी लॉन्ग का जो साइज है वो 4 बाइट हो जाता है ना। टर्बो सी के कंपाइलर में उसकी जो रेंज होती है वो माइनस का 21 47 48 36 48 से प्लस के 21 47 48 36 47 तक हो जाती है। यानी इस रेंज की नंबर का जो है इस नंबर से बड़ा नंबर और इस नंबर से छोटा नंबर ही होना चाहिए, वो लॉन्ग में रिजर्व होगा और वो 4 बाइट यूज करेगा। यदि इस नंबर को हम जो है केवल पॉजिटिव नंबर देखना चाहते हैं यानी अनसाइंड लॉन्ग डिफाइन करना चाहते हैं तो अनसाइंड यूज करेंगे, अनसाइंड लॉन्ग।
4 बाइट ही मेमोरी को यूज करता है, और उसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी निगेटिव नंबर है वो सब नंबर पॉजिटिव में चले जाएंगे। ये दोनों नंबर हमारे ऐड हो जाते हैं यदि हम इसको चेक करें, और ऐड होने के बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है 42 94 96 72 95 42967295। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये सब क्या है, इंटीजर डेटा टाइप्स है। और यदि हमें रेंज के अनुसार, साइज के अनुसार, अपनी एक्सप्रेशन के अनुसार जो भी डेटा टाइप हमें यूज करना होता है, यानी जो वेरिएबल हमें यूज करना, पहले उसकी रेंज देखते हैं हम किस रेंज तक की हमारी वैल्यू हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप पहले डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि ये आपको बताया है कि ये सब क्या है, इंटीजर डेटा टाइप्स है, और जिस टाइप का वेरिएबल यदि हमें बनाना है तो हम उसी की रेंज के अनुसार उसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में जैसे कि आपको बताया कि जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती है, तब हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करते हैं। यानी फॉलोइंग टेबल गिव यू details about the standard floating points with storage size and range of value and their precision। ना कि यदि हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल या डेटा यूज करना है, तब हम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ये जो टेबल दी गई है आपको, इन सब में से भी कोई एक डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एक फर्स्ट डेटा टाइप है हमारा फ्लोट, FLOAT फ्लोट। फ्लोट जो है, जो टर्बो सी का कंपाइलर है उसमें 4 बाइट यूज करता है। यानी जब भी हम फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल डिफाइन या यूज करते हैं तो मेमोरी जो है वो 4 बाइट यूज होती है पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। और जो उसकी रेंज होती है वो क्या होती है, 3.4 10⁻⁻38। जो 10 की पावर होती है उन सबको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो 3.4 ई फॉर एक्सपोनेंट कि ई की पावर -38, यानी ई का ई मीन्स 10 की पावर -38। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है, 10 की पावर -38। इतना छोटा नंबर हम यूज कर सकते हैं फ्लोट में। टू 3.4 ई टू दी पावर प्लस का 38, यानी 3.4 इंटू 10 की पावर 38। ये बहुत बड़ा नंबर है, 10 की पावर 38 ना, यानी 10 के नीचे 38 जीरो। तो जब भी हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज करेंगे या फ्लोटिंग वेरिएबल यूज करते हैं फ्लोट, तब हम 4 बाइट का यूज करते हैं, और उसकी रेंज जो है ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और जब कोई फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा तो हम उसमें डेसिमल के 6 पोजीशन तक यूज कर सकते हैं, 6 डेसिमल प्लेसेज। यानी पॉइंट के बाहर कितनी पोजीशन आएगी ना, सपोज 10.66666 6 पॉइंट तक हम पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। यदि हमें इससे स्मॉल या इससे लार्ज नंबर यूज करना है, यानी इस रेंज से बाहर का नंबर यूज करना है, तब हमें यूज करना चाहिए डबल, DOUBLE। डबल जो है 8 बाइट का यूज करता है, और 8 बाइट जो है वो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3082 1.7 ई 10 की पावर 38 308 तक यूज किया जा सकता है ना। तो ये जो रेंज होती है, ये इस रेंज के अनुसार ही हम अपने डेटा टाइप को टाइप डिफाइन करते हैं। यानी जिस रेंज का हमें कोई वेरिएबल यूज करना है या जिस रेंज की हमारी वैल्यू आ सकती है, तो उसी टाइप का हमें वेरिएबल बनाना चाहिए। तो यदि रेंज हमारी बहुत अधिक है तो हमें डबल फ्लोट लेना है, और यदि हमारी रेंज कम है तो हमें फ्लोट वेरिएबल को यूज करना है ना। मेमोरी का कम से कम यूज हो और हमारी वैल्यू जो है या हमारा प्रोग्राम सही से बन जाए। तो जब हम डबल डेटा टाइप यूज करते हैं तो डबल डेटा टाइप जो है 15 डेसिमल प्लेसेज को यूज करता है, यानी दशमलव के 15 पोजीशन तक हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ कंपाइलर इसको 12 पोजीशन तक ही एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ कंपाइलर इसको 15 पोजीशन तक एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, यानी ये डिफरेंट, जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का कंपाइलर यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, हम टर्बो सी का कंपाइलर यूज करेंगे जो लैब में है या आपके पास भी होगा। तो टर्बो सी में 15 डेसिमल पोजीशन तक डबल वैल्यू स्टोर की जा सकती है। उसके बाद आती है लॉन्ग डबल। यदि इससे भी ज्यादा वैल्यू यूज करनी है या स्मॉल वैल्यू यूज करनी है, तब हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग डबल। और लॉन्ग डबल यानी कि 10 बाइट रिजर्व करता है, और 10 बाइट जो है वो 3.4 ई की पावर माइनस का 4932 से 3.4 ई टू द पावर 4932
32 तक वैल्यू स्टोर की जा सकती है, और ये नियर अबाउट 19 डेसिमल प्लेसेज स्टोर कर सकता है, यानी दशमलव के 19 पोजीशन तक इसमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डबल में हम 15 डेसिमल पोजीशन तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फ्लोट में हम 6 डेसिमल पोजीशन तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो रेंज होगी वो सब ये आपको बताई गई है इसमें ना। डेटा साइज जो है, मेमोरी स्टोरेज साइज बताया गया है, डबल का भी, लॉन्ग डबल का भी, और फ्लोट का भी। तो स्टूडेंट, हमें जिस टाइप की वैल्यू यूज करनी है उसी टाइप का हम डेटा टाइप यहाँ पे बनाते हैं ना। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं यही बता रहा हूँ कि डेटा टाइप्स जो है हमारे दो तरह के होते हैं, इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोटिंग डेटा टाइप। और दोनों तरह के डेटा टाइप मैंने उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनकी रेंज के अनुसार आपको बता दिए हैं ना। तो जो कल का वीडियो होगा, कल की जो कल क्लास होगी, उसमें आपको वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं ये सब बताया जाएगा। तो आप उसको अटेंड करें और इसको रिवाइज करें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो कल डिस्कस करेंगे।